राम राम भी सारे दोस्तों को। पिछले ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और इस वाले ब्लॉग की शुरुआत भी अब की बार यहीं से हो रही है। इस बार फिर से धर्मपत्नी के साथ मुंबई जा रहा हूँ। एक दिन का ही टूर है, एक ही दिन मिलेगा, शाम को ही सारा घूम फिर के हमें वापस आना पड़ेगा, तो टाइम से जाना है और टाइम से आना है। अभी हम 8 बज चुके हैं सुबह के और हम लोग चेक इन कर चुके हैं। फ़्लाइट हमारी 9 बजे की है, तो हम राइट टाइम पे, हम लेट नहीं है, जल्दी चेक इन हो गया है, तो अब थोड़ा सा घूमा फिरा जाए, जगह का एंजॉय किया जाए। धर्मपत्नी हमारी यहाँ शॉपिंग के लिए आ गई है, ख़रीदारी कर रही है। कुछ आया पसंद? वैसे अगर यहाँ दिविशा को ले आए ना तो वो कुछ ना कुछ पक्का यहाँ से लेके जाएगी। चलो भाई, अब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो अब फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो गया है और टाइम 8:15 बज गए हैं, तो आई डोंट वांट टू गेट लेट। भाई अब अपनी फ़्लाइट बोर्ड करते हैं और फ़्लाइट के अंदर आपको पता ही है ज़्यादा शूट वगैरह ना मैं करता हूँ ना मेरे को पसंद, तो वहाँ जाके अब कर लेंगे फ़ोन को फ़्लाइट मोड पे और फिर आप लोगों से मिलते हैं बॉम्बे उतर के। तब तक आप लोग इस बार के बढ़िया हमारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में साथ बने रहें और एंजॉय करते रहें। अब उतरे हैं मुंबई एयरपोर्ट। 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, लेकिन नहीं उतना आराम मिल पाया क्योंकि इतनी भी कंफर्टेबल सीट्स नहीं होती कि बंदा सो सके। तो अब जस्ट पहुँचे हैं। अब हम सीधा कहाँ जाने की तैयारी हो जा? सीधा वहीं? अच्छा, पहले शायद होटल करें, तो पहले तो भाई बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। मैं तो भाई वॉक करता जाऊंगा, पूजा और तो इस पे चल रहे हैं। अब निकलते हैं अपना और बाहर कैब वगैरह अपनी अब बुक कर लेते हैं। पिछली बार का रास्ता मुझे याद है, अब की बार इतना कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से निकल के अपना आगे से जाओ, राइट लो और वहाँ से एग्ज़िट हो जाओ। तो अब यहाँ से पकड़ेंगे कैब, पहले जाएंगे दलाल स्ट्रीट जो फाइनेंशियल स्ट्रीट है, मैंने पिछली बार के ब्लॉग में आपको दिखाई थी, और फिर वहाँ से देखते हैं हमारा क्या प्लान बनेगा। पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा गर्मी है और मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि जब हमारे हरियाणा में गर्मी हो सकती है तो यहाँ तो भाई फिर भी ये है कि सर्दियों में ही गर्मी का मौसम होता है, तो अब तो वैसे ही यहाँ ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। कैब मिल गई है, तो ये रास्ते पिछली बार भी मैं दिखा चुका हूँ, तो दोबारा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर की दुनिया आप लोगों को अब क्या ही दिखाएँ। अब निकल रहे हैं होटल के लिए, जाना वहीं है सेम जगह, तो पहले वहाँ जाके होटल करेंगे और फिर उसके बाद आगे का प्लान आउट करते हैं। गूगल करना पड़ेगा, पिछली बार हमने मेन चीज़ें कवर कर ली थी, अब की बार अगर कुछ नया बचा है तो वो देख लेंगे। बांद्रा फोर्ट पे काम चल रहा था, क्या पता हम वो देखने जा सकते हैं, पर एक सिंगल बांद्रा फोर्ट के लिए उस साइड जाना थोड़ा सा इशू हो जाता है। ये जो हम अभी जैसे एक लाइन चालू होगी, जो सीलिंग की है नहीं, अच्छा अच्छा, ये दो वाला रूट है सारा जो उसके समुद्र के अंदर है, मतलब सी के अंडर रूट है भाई। सी को अंडर पास बना रखा है, तो ऊपर समुद्र है और नीचे ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। आप देखो, और बना भी बहुत अच्छा रखा है। तो फाइनली अब आ गए हैं भाई यहाँ पर दलाल स्ट्रीट पे। अब कॉफ़ी पीने की इच्छा है। हाँ, ये मैंने दिखाया हमारा यहाँ पे अब कॉफ़ी पीने का प्लान है, पर इनके रूल देख लो। नो स्मोकिंग, नो स्पीटिंग, नो वॉशिंग हैंड्स, प्लेट ग्लास, नो आउटसाइड फूड, कॉम्बिंग एयर, फ्लर्टिंग विद कैशियर, नो मिसचिफ मेकिंग, लाउड टेलीफोन, स्टीलिंग न्यूज़पेपर। सही है भाई, ये भी बड़ा सही है। एक बढ़िया सी कॉफ़ी लेकर फिर उसके बाद मैं तो CCD ही जाके बैठूंगा अगर इन्हें टाइम लगेगा तो। पूजा तो चले गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना काम करने के लिए, और मेरे को भी अब कुछ काम निपटाना है ऑफिस का। तो कैफ़े बहुत कूल है, यहीं पे लैपटॉप लेके बैठ गया हूँ और यहीं पे अपना ऑफिस का काम कर लूँगा। अच्छा, लास्ट कुछ टाइम से ना मैं बड़ा सोच रहा हूँ कि हम लोग ना एक्चुअली जॉब में आके ना इतने वो हो जाते हैं, टिपिकल लाइफ, तो आपको नई नई चीज़ें लर्न करते रहनी चाहिए। मैं भी कुछ सोच रहा हूँ नया नया कुछ लर्न करने के लिए, ताकि पर्सनल लेवल पे मैं ग्रो कर सकूँ, पर्सनल लेवल पे मैं एक बेहतर इंसान कह लो, एक बेहतर पर्सनैलिटी बन सकूँ। तो मेक श्योर आपकी लाइफ वर्थ हो। बाकी है कि अब ऑफिस का काम है तो मैं भी कंप्लीट करता हूँ, आराम से इसे लेके बैठता हूँ। 2000 years later. जस्ट अभी कैफ़े से बाहर आया हूँ और
अब जा रहा हूँ CCD की तरफ। वहाँ थोड़ा कंफर्टेबल सा फील नहीं हो रहा था, मतलब जितना कंफर्टेबल मैं CCD में बैठ के काम कर सकता हूँ उतना कंफर्टेबल और किसी कैफ़े में नहीं। CCD ने बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट निकाला ये कि आप वर्क करो, यहाँ लैपटॉप लेके बैठे रहो और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे एक बात तो है, मुंबई क्यों इतने ज़बरदस्त टैलेंट बनाता है क्रिकेट में, आप देख सकते हैं पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है और यहाँ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ दिखाती हैं कि क्रिकेट के लिए पैशन क्या है यहाँ पे। One eternity later. जस्ट अभी पूजा का फ़ोन आया था कि 2-3 घंटे मतलब हो गए मीटिंग्स को उनके कंक्लूड होते होते, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग कंक्लूड हो गई है, अब होटल वगैरह देख रहे हैं, आ जाओ। और मैं घूमते घूमते मरीन ड्राइव की तरफ चला गया था। तो फिर पहले तो मैं CCD देख रहा था, CCD तक तो मैं पहुँचा भी नहीं और मतलब मरीन ड्राइव देखता रहा। विकास के पास कॉल कर ली, फिर ये हुआ कि जब फ़ोन आ गया तो मैंने कहा चलो पहले होटल चलते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी काम कुम को। तो अभी तो होटल पहुंचना ज़रूरी है ताकि इस बड़े से बैग को मैं रखूँ। गलियाँ मेरे को रट गई हैं तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। होटल सेम ही किया है पिछली बार की तरह, क्योंकि ज़्यादा देर में रुकना नहीं है। हमारा सुबह मतलब 6 बजे की फ़्लाइट है, तो 3-3:30 बजे हम यहाँ से निकल। नई चीज़ दिखाता हूँ आप सबको, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। मैंने कभी हरियाणा साइड नहीं सुना सारस्वत बैंक के रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम आया तो मैंने देखा। फिर ज़ोरास्ट्रियन बैंक है, ये भी नहीं सुना मैंने, मतलब हमारे साइड इस साइड ही है ये, क्योंकि यहाँ ज़ोरास्ट्रियन लोग रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा। रूम तो हमने फाइनली कर लिया। टेरेस मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये टेरेस है। थकार काफ़ी गए थे तो फिर थकने के बाद अब हमें चाहिए था कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद ही हम घूमने निकलेंगे। अब घूमने का हमारा कोई अभी क्लियर ऐसा हुआ नहीं है किस तरफ जाना है, बस बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के ही डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाती है। बाकी यहाँ पर एक दो फेमस टेंपल हैं। अब यहाँ पर एक अपना वो भी है, रिज़र्व पार्क भी था, लेकिन वो टाइम लेट हो गया तो अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं। होटल से अब हम आ गए हैं बाहर चाय पीने के लिए, और चाय है, थोड़ा सा अपना नाश्ता लेंगे। हल्का फुल्का नाश्ता तो नहीं होता, इसे स्नैक्स कहते हैं। फिर उसके बाद अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं हमें घूमने कहाँ जाना है, तो ये भी एक बड़ा पंगा है क्योंकि टाइम हमारे पास अब शाम का है। फाइनली अब डिसाइड हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव पे वॉक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और फिर उसके बाद मतलब अब हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। ये चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, मतलब आपने, मुझे नहीं लगता इंडिया में इस तरह की बिल्डिंग वाला कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन होगा। यहाँ से एंट्री है, मतलब रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग अलग अलग तरह की होती है, ये देखिए, पर इसकी बिल्डिंग बिल्कुल यूनिक है अपने आप में। मैं आप लोगों को ना एक ज़िंदगी का एस्पेक्ट दिखाता हूँ। ये देखो, 1 करोड़ की गाड़ी है और एक उसके सामने एक बिना छत के एक आदमी सो रहा है। ये ज़िंदगी के 2 ऐसे ध्रुव हैं जिनका आपस में कभी मिलन नहीं हो सकता, अमीरी और गरीबी। खैर अब वॉक करते हुए मेरे उड़ती हुई जुल्फ़ों से आपको पता चल गया होगा कि मैं मरीन ड्राइव के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। हवा बहुत अच्छी चल रही है और शाम का टाइम है, बहुत बढ़िया घूमने का है। आराम से वॉक करो पूरा अच्छी तरह दर्शन करते हुए। और ये मेरी धर्मपत्नी यहाँ नायका पे जाना चाहती है शॉपिंग करने के लिए, पर मेरी पूरी कोशिश है कि इसको लेके जाऊँ, इसको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि इसको अकेला छोड़ दिया तो वहीं खर्चा हो जाना है। फिर ये कि तो रोड भी तो पार करानी है ना हाथ पकड़ के। नहीं, रिस्क नहीं लूँगा मैं इस चीज़ का। और ये आ गए हम द फेमस मरीन ड्राइव पर। शाम को आराम से बैठो और ये है समुद्र। नाली के पानी जैसी स्मेल है। तो फिर पानी रुका हुआ तो यार स्मेल तो मारता ही है। ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ के पूरा व्यू है इसका, और ये देखो वहाँ तक, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। ये आपका मुंबई तेज़ रफ्तार शहर, और ये खड़ा हूँ मैं, और पीछे आपको अरब सागर दिख ही रहा होगा आराम से। काफ़ी देर हो गई है हमें यहाँ घूमते हुए, अच्छा वॉक कर लिया, अच्छा टाइम पास कर लिया, अच्छी देर बैठ लिया, अच्छी देर फ़ोटो खिंचवा लिए। तो अब हम जा रहे हैं एक नई जगह, एक अच्छी जगह डिनर करने के लिए। डिनर तो क्या है, थोड़ा सा उस जगह को एंजॉय करने के लिए, उस जगह की फ़ील लेने के लिए। तो जगह कौन सी है, कैसी है, और उस जगह पे माहौल कैसा होगा, वो आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पे बने रहें। हम लोग पहुँच गए हैं 33rd फ्लोर पे। ये है शेराटन का 4 सीज़न होटल। तो यहाँ रूफ टॉप है, तो यहाँ से जाने का
रास्ता है। आपने रिव्यू सुने थे रूफटॉप पे कि यहाँ पे खाना वगैरह बहुत अच्छा है, लाउंज कह लीजिए, ऐसे आप होटल कह लीजिए। ये था कि चलो विज़िट करते हैं इस प्लेस को और देखते हैं यहाँ खाना वगैरह कैसा है। तो AER पीछे देख सकते हैं और जितना हमने रिव्यूज़ देखे हैं, फ़ोटोज़ देखे हैं, बहुत अच्छा है। बाकी अब आप लोगों को चल के दिखा देते हैं। फाइनली आप व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे आए हैं हम, पूजा भी है और यहाँ पे अब डिनर वगैरह करेंगे। मैं आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। 33rd फ्लोर है और बहुत अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे एरिना वगैरह आप देख सकते हैं। तो आई थिंक सो हम वहाँ चल के हमें भी एक तो फ़ोटो लेने चाहिए, तभी मज़ा आएगा। ये देखो आपको पूरा मुंबई दिखेगा यहाँ से, क्या ज़बरदस्त और अच्छा व्यू है। फुल व्यू आराम से देखें। और ये रूफटॉप का एरिया है 4 सीजन्स का। तो यहाँ एंजॉय करें, डिनर करें और फिर जाके अपने ऑफिस का काम करें। तो फिर हमारे अब खाने पीने की तैयारी, और ये हमने टेस्ट करने के लिए मंगवाए हैं। आई होप ये अच्छे हों। लेट्स सी कैसा रहेगा टेस्ट वगैरह इसका। तो अब यहाँ पे अपना खाना वाना पीना एंजॉय करके फिर हम करेंगे निकलने की तैयारी, क्योंकि मुझे जाके होटल में ऑफिस का भी काम करना है। मेरे पास वर्कलोड भी काफ़ी है। तो म्यूज़िक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, बट आई नो आप लोग मैनेज कर लोगे और इन्जॉय करो मेरे पीछे के इस व्यू को। व्यू देखो आप कितना प्यारा है। खाना वगैरह हो गया और अब कैब भी आ गई हमारी। अब चलते हैं भाई होटल की तरफ, क्योंकि अब हो गया काफ़ी टाइम। सुबह की हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है और मैं नहीं चाहता हम लोग इससे ज़्यादा लेट हो, क्योंकि फिर रात में रेस्ट भी करना है और रेस्ट नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले दिन ऑफिस भी जाना होता है। और नीचे कैब में बैठ के होटल पहुंचना चाहिए। तो फाइनली अपना वापस, आपको पता ही है, फाउंटेन चौक पे आ गए हैं। जस्ट अभी उतरे हैं होटल में। जो भी हल्का फुल्का खाना पीना करना था और वो सब हो गया। अब अपना पहुंच गए वापस होटल की तरफ, मतलब होटल की तरफ जा ही रहे हैं। तो मेरा तो अब खाना वाना खाने का कोई मूड नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, रात के 9 बज गए हैं। अब अपना होटल में जाके ऑफिस का काम करना है। वो अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है। कल रात को भी नहीं 1 बजे सोया था, सुबह 5 बजे उठ गया था, और आज तो उठना ही 3 बजे है। तो और आज तो वैसे ही नहीं सोया जाएगा। पता नहीं क्यों ज़ारा की ओर मन जा रहा है। ज़ारा की ओर मन जा रहा है, पर ये जैसा मन जा रहा है खर्चा भी वैसे ही मन का करवाएगा। अब होटल में जाके फ्रेश होना है। तो भाई फाइनली अब मैं आ गया हूँ रूम पे। अब सोने की तैयारी, मतलब बाद में, पहले ऑफिस का काम और फिर अब सोने की तैयारी करूँगा। तो ये है कि अब भाई मैं बिज़ी रहूँगा और लैपटॉप खोलता हूँ, ऑफिस का काम निपटाता हूँ। तो आप लोगों से कल सुबह मिलता हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है और हमारी फ़्लाइट है। आप लोग इस ब्लॉग पे बने रहें और अपना ख्याल रखें। और अगर आपको मेरे इस ब्लॉग में मज़ा आया और सिंपल सा ब्लॉग था तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम भाई सारे दोस्तों को। सुबह के 3 बज गए हैं। नींद पूरी नहीं हुई है ऑब्वियसली, कैसे होगी भाई। रात को सोते सोते 11, साढ़े 11 या 12 बज गए थे। तो वही 2-3 घंटे की नींद। कल भी इतनी नींद मिली थी, आज भी इतनी नींद। तो नींद बहुत ज़्यादा कम मिली है। तो अब इतना समय नहीं है, 3:30 बजे निकलना है यहाँ से, 400 तक पहुँचेंगे। फिर ये कि फ़्लाइट वगैरह लेना है, टाइम वगैरह तो लग ही जाता है। तो अब आप लोगों को पता है कल का दिन कैसा रहा था। बहुत हेक्टिक था, यहाँ वहाँ भाई, मतलब सारा दिन भाग रही। तैयार हो गए और अब निकल रहे हैं नीचे। कैब हमने कर ली एयरपोर्ट की और कैब आने वाली है। हम दोनों बहुत टायर्ड है। अब मुंबई है, कहते हैं कि किसी भी टाइम आपको इजीली कैब मिल जाएगी। तो अब निकलते हैं भाई एयरपोर्ट के लिए। कैब वाले का इंतज़ार हो रहा है, अब आने वाली है। सब कुछ शांत है, गलियाँ वगैरह है, आप देख लो। पर ठंडा मौसम नहीं है, मतलब कल रात तक, शाम तक तो अच्छा मौसम था, लेकिन अब उतनी मतलब अच्छा मौसम नहीं है, गर्मी ही है। कह रहे हैं 3 मिनट के अंदर अंदर कैब आ जाएगी। तो इंतज़ार कर रहे हैं कैब का।
देखो सुबह के हो गए हैं 4:15, मतलब हम बिल्कुल राइट टाइम पे कर रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ एयरपोर्ट पे भीड़ दिखाता हूँ। सुबह 4:15 बजे पूजा ने अपना चेक इन तो कर लिया था, लेकिन मेरा चेक इन हुआ नहीं। उसको धोखा रह गया कि मैंने ऑलरेडी अपनी टिकट मतलब सीट कंफर्म थी, तो उसे लगा कि शायद चेक इन हो रखा है, तो उसने ज़्यादा फिर उस पर चेक नहीं किया। तो जस्ट अभी देखा तो पता चला कि यार चेक इन मेरा हुआ नहीं है, और अब क्या है ऑनलाइन चेक इन हो नहीं सकता। तो अब यहाँ लाइन में लगा हुआ हूँ और थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये है कि फिर भी ठीक टाइम पे आया हुआ हूँ, तो चेक इन आई होप टाइम से हो। तो बोर्डिंग पास मिल गया है, और भीड़ देखो आप, कोई कह सकता है ये सुबह के 5 बजे रखे, 5 बजे 4:30 है अभी। तो जितने भी अपने यंत्र वगैरह हैं वो सारे उतारते हैं, बेल्ट यंत्र सारी चीज़ें, और यहाँ से चेक इन करके मतलब यहाँ से अब क्लियरेंस करके अपने सारे सामान के साथ, और अब पहुँचते हैं भाई अपना जहाँ से हमें अपने एयरपोर्ट से भाई फ़्लाइट वगैरह पकड़नी है। तो फाइनली सभी चीज़ें टाइम से कंप्लीट हो गई, और अभी भी 5:15 हुए हैं, तो हम लोग बिल्कुल ठीक टाइम पे चल रहे हैं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब जाना है जहाँ से डोमेस्टिक की अपनी फ़्लाइट्स चलती हैं वहाँ पे, और अब मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, क्योंकि उसके बाद फिर अपना भाई पंचकुला उतर के चंडीगढ़ उतर के फिर अपना ऑफिस की तरफ भागेंगे। एंजॉय करें मेरे व्लॉग्स को, मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को भी अपने दोस्तों में बताएं कि हाँ भाई इसे आप देखो, और मेरी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें कुछ यादें बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा। मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही किसी हंसते खेलते ब्लॉग में।